हेलो दोस्तों। सुबह की शुरुआत होती है मॉर्निंग वॉक से और मेरा मॉर्निंग वॉक ये जंगलों में ही शुरू होता है। इन जंगलों की हरियाली देखकर मुझे निदा फ़ाज़ली की एक गज़ल याद आ रही है। आप भी सुनिए। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। सिर्फ आँखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, दिल की धड़कन की भी बीनाई बना कर देखो। पत्थरों में भी ज़बा होती है, दिल होते हैं, अपने घर के दरो दीवार को सजा कर देखो। वो सितारा है चमकने दो यूं ही आंखों में, क्या ज़रूरी है उसे जिस्म बना कर देखो। फासला नज़रों का धोखा भी हो सकता है, वो मिले न मिले हाथ बढ़ा कर देखो। तो इस तरह हाथ बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। तो ये मैं यहाँ आ गई एक्सरसाइज करने के लिए। सुबह सुबह व्यायाम बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं बस वही कर रही हूँ। और हल्का फुल्का ये एक्सरसाइज करके उसके बाद मैं निकलूँगी घर के लिए। फ़िलहाल तो ये इन हवाओं को आप महसूस कर सकते हैं, जो पत्ते हिल रहे हैं। धूप तो है लेकिन हवाएं बहुत ही राहत दे रही हैं इस धूप से। धूप सुबह सुबह ही निकल जाती है तो धूप को भी सहना है। हालांकि हवाओं से बिल्कुल बहुत ही खुशनुमा हो जाता है माहौल, और सुबह वॉक में कोई परेशानी होती नहीं है, तो सब कुछ चलता रहता है एज इट इज़, जैसे रोज़मर्रे का काम। तो वॉक के बाद मुझे सामने दिखा ये गोल्फ कार्ट, तो उसे रोक कर मैं भी उस पर चढ़ गई ताकि घर जल्दी पहुंच सकूं। तो घर जल्दी पहुंचने के इस कवायद में ये देखिए कुछ क्लिप्स हैं चलते हुए आपके लिए। ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए एक कोट है और इतने में हम लोग मंदिर के आसपास पहुंच गए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो हमारी लाइफस्टाइल के इस चैनल पर आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए आज किताबों की बातें करें। अपने साथ लेकर आई हूँ अपनी कुछ किताबें, अपनी कविताओं की किताबें, कविता संग्रह, जिसमें से कुछ कविता संग्रह जो है वो साझा है। साझा कविता संग्रह का अर्थ होता है जिसमें दूसरे कवि कवित्रियाँ भी शामिल हों, और एकल जिसमें अपना ही एक हो, सिर्फ मेरी ही कविताएं हैं। तो एकल संग्रह सिर्फ एक है जो बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। ये है काल के करघे पर आखरों की कताई। देखिए इसका कवर कितना खूबसूरत है। कवर जो है अशोक भौमिक दादा ने मुझे गिफ्ट किया और जिसका आवरण बना, ये बहुत ही सुंदर है। और इसके बैक पे भी एक तस्वीर है जो अश्विन ने ली है। तो ये मेरा एकल कविता संग्रह जो 2022 में प्रकाशित हुआ बोधि प्रकाशन से। इसमें कई कविताएं हैं, तो कुछ कविताओं को पढ़ूंगी ज़रूर, पर उससे पहले मैं दूसरी कविता संग्रह को से भी आपको परिचय करा दूं। ये है वर्जनाओं से बाहर। हालांकि जो भी किताब मैं दिखा रही हूँ उनका जो कैप्शन है और जो भी है वो तो उल्टा ही दिख रहा है आपको। एनीवे मैं पढ़ देती हूँ। वर्जनाओं से बाहर शीर्षक है और इसमें 10 चर्चित युवा कवित्रियों की कविताओं को शामिल किया गया है। और इसके संपादक हैं अखिलेश्वर पांडे। अखिलेश्वर पांडे जी पत्रकार हैं और बहुत ही जाने माने लेखक भी हैं। इन्होंने इसका संपादन किया है। और तो ये देखिए, मैं अपना ये दिखा दूँ, यहाँ मेरी कविताएं हैं। और एक और है प्रेम गलिन से। प्रेम गलिन से इसका संपादन सुमन ने किया है। सुमन वाराणसी में रहती हैं और ये जो छपी है किताब वो सर्वभाषा ट्रस्ट से ये किताब, इसमें बहुत सारे कवि कवित्रियाँ को शामिल किया गया है। इसके अलावा भी 2-3 और कविता संग्रह है जो मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, तो उनके बारे में तो मैं अभी बात नहीं करूँगी। तो
एक कविता सुनाती हूँ आपको अपने इस काल के करगे पर आखरों की कताई से। ठीक है। बहुत लोगों को मेरा ये शीर्षक बहुत समझ में नहीं आता, बड़ा ही इसमें गूढ़ अर्थ छुपा है, तो उसके बारे में फिर कभी, क्योंकि अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी तो शायद वीडियो बहुत लंबा हो जाए। तो आइए एक कविता आपको सुनाती हूँ। शीर्षक है ठहराव। कहते हैं बदल जाता है सब कुछ, कहते हैं बदल जाता है सब कुछ, लोग, मन, रास्ते, सब कुछ। पर मेरा तजुर्बा कहता है बदलता है माहौल, बदलते हैं रास्ते, बदला करती हैं परिस्थितियाँ, बदलते हैं मौसम, पर बदलते नहीं लोग। भीतर वही रहता है सब कुछ पहले की माफिक। बदले कहाँ तुम भी, बदले कहाँ तुम भी। किसी गर्म दोपहर में काली सरपीली सड़कों पर बिछे लाल गुलमोहर के फूलों को पैरों तले रौंदने से पहले अब भी ठिठकते होंगे तुम्हारे पाँव। काली पहाड़ी पर झूमते मेघ में घुलता फैक्ट्री का धुआं आज भी बेचैन करता होगा तुम्हें। किसी उदास शाम को हवा के झोंकों से कांपती खिड़कियों के बाहर किसी के धुंधले अक्स का आभास होते ही तड़प जाता होगा मन। वहीं टेबल पर रखी चाय से उठती भाप को चुपचाप एकटक देखते तुम, बदले तो नहीं जरा भी। चुपचाप एकटक देखते तुम, बदले तो नहीं जरा भी। न तुम्हारी आदतें, अब भी सब कुछ वैसा ही होगा हर पड़ाव पर, और मैं भी होंगी वहीं आसपास रंग सी घुलती फिजा में। तो ये एक कविता थी जिसका शीर्षक था ठहराव। एक और कविता मैं सुनाना चाहूँगी। ये है दिन फरवरी के। शीर्षक है दिन फरवरी के। बीते दिनों के पुराने सफ़े का अर्थ होता है पन्ना। बीते दिनों के पुराने सफ़े लिखा है जिस पर तुमने बहुत कुछ, और शायद पढ़ा भी गया जिसे कई दफ़ा, और शायद पढ़ा भी गया जिसे कई दफ़ा। किसी प्रेम पत्र की तरह पलटती हूँ जिसे वक्त बे वक्त, खुलते ही जिसके खुल जाते हैं फ़िज़ा में इंद्रधनुषी रंग। फरवरी का हर दिन पंखुरी पंखुरी खिलते सूर्यमुखी सा, उतना ही ताज़ा और चमकीला, ओस की बूंद सा मुलायम, परिंदों के कोलाहल सा जीवंत। होते हो तुम हर पल करीब, देह रक्त हाड़ मांस की गंध की तरह। तो ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं, सबको पढ़ना तो संभव नहीं है, और तो इसे यहीं पे विराम देती हूँ। तो बस इसी तरह अपनी कविताओं, कहानियों और बीच बीच में आपसे इनका परिचय कराती रहूँगी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी ये कविताएं। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो का अगला हिस्सा देखते हैं। तो यहाँ मेरी कुछ किताबें हैं, किताबों का कलेक्शन है। बहुत सारी किताबें हैं जिनमें वेद भी हैं, रामायण भी है, मैनेजमेंट की किताबें भी हैं, मेरी हिंदी साहित्य की किताबें हैं। तो मिली जुली बहुत सारी किताबें हैं। तो इस तरह देखिए किताबें हैं। किताबों की दुनिया से निकल अब चलिए व्यंजन की दुनिया में। तो ये अफगानी चिकन बनाया मैंने रात के डिनर में, जो अश्विन को बहुत पसंद है। चलिए फिर मिलते हैं